112 की जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं पिछले 3 दिनों से, उनको फिलहाल उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल चुका है। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। अब देखिए, इस तरफ जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो इस तरफ में यहाँ बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर लगातार इन लड़कियों के समर्थन में हैं। तो इसके साथ साथ दूसरी तरफ में जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी भी जो महिला पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर इन महिलाओं को लगातार समर्थन में आई हुई हैं, दे रही हैं। कुछ नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सुनील जी, आप लोग इन महिलाओं को, इन लड़कियों को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। जो इश्यूज हैं, पिछले 3 दिनों से ये लड़कियां यहाँ बैठी, इन इश्यूज को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, कैसे देखते हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि उन बेटियों को इको गार्डन में बैठना पड़ रहा है जिनकी एक कॉल पर दूसरे प्रदेश की कोने कोने की महिलाएं, बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। उनको लगता था हमारी बात हो गई है तो हमें सुरक्षा मिल जाएगी, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई ऐसी घटना नहीं होगी। आज क्या हो रहा है, ये समाजवादी सरकार में जो डायल 100 माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया, इस सरकार ने केवल उसका नाम बदल दिया 112 करके। आखिर क्या कानून व्यवस्था ठीक हो गई, या जो बहनें काम कर रही थी उनको आज धरने पे बैठना पड़ रहा है? नारी बंधन का आप नारा देते हैं, आप नारी सम्मान की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि रात में 2 बजे भी कोई महिला निकल के जा सकती है, कोई नहीं उसको दिक्कत होगी। रात भर ये बेटियां बैठी, और ये किसी एक जिले की नहीं है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले की हैं, अलग अलग जनपदों की हैं। कोई यहाँ किराए पे कमरा लेकर के रह रहा है, कोई परिवार चला रहा है, इनको बैठना पड़ रहा है। और अभी जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था तब भी मैंने कहा, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य हम लोग 2 दिन से सोशल मीडिया में देख रहे हैं। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि बिहार में बेटियों को रोजगार मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में बेटियों का रोजगार छीना जा रहा है। तो भले हम लोग सरकार में ना हो, विपक्ष में हो, लेकिन जब जहां प्रदेश का अपमान होता है वहां हम लोग अपमानित महसूस होते हैं। तो सुनील जी, पिछले 2 दिनों से आप भी इन लड़कियों को समर्थन कर रही हैं, महिलाओं की बात भी लगातार करती हैं। इन महिलाओं को लेकर के क्या कहेंगी, और जिस तरीके से इनके साथ जो चीजें हुई हैं, कैसे इनको न्याय मिल सकता देखिए, ये बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस की सहायक करता थी, ये पुलिस की मदद करती थी, क्राइम कंट्रोल करने में मदद करती थी। लेकिन कि जिस तरह से इन्होंने परसों सुबह से अपना धरना शुरू किया, और इनकी ये डिमांड थी कि मुख्यमंत्री बात करें, हमारे अधिकारी हमारी बात सुने। और जब सबका अधिकार है, सबको इंक्रीमेंट मिलता है, तो इन बेटियों को इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिल रहा है सैलरी में? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि इनसे कोरोना काल में कहा गया था कि आपको परमानेंट कर देंगे। अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, ना ये सरकारी है ना ये संविदा पे है। प्राइवेट सेक्टर की ये नौकरी कर रही है, ना उसमें कोई इंक्रीमेंट इनको मिल रहा है, ना वीक ऑफ इनको मिलता है। ये भी इंसान है, इनके घर पे भी त्योहार होते हैं, इनको इनको भी छुट्टी की जरूरत है। ये 9 घंटे की बात की जाती है, 12 घंटे तक इनसे काम कराया जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ नारी वंदन कार्यक्रम चल रहा है, और दूसरी तरफ जो बेटियां अपने हक के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करी जा रही है। इनका क्या कसूर है? क्या अपने हक और मूलभूत अधिकारों की बात करना गलत है? डेली मिनिमम वेजेस भी 500 रुपए से अधिक होनी चाहिए, इनको 400 रुपए से भी कम मिल रहा है। तो ये भी एक, इनको भी भाजपा सरकार को समझना चाहिए कि जो भाजपा नारी की बात करती है, जो कहती है कि बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है हमारे देश के अंदर, उसी भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में बेटियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज है। एक विकलांग लड़की को मारा, एक प्रेग्नेंट औरत को मारा, वो बेहोश हो गई, वो एडमिट थी अस्पताल में। तो रात में जिस तरह से हम लोग के साथ बदसलूकी की गई है, हम लोग को डराने का प्रयास किया गया, ये बहुत ही दुखद है। जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, हम लोग के साथ ये व्यवहार है। दो लड़कियों को कैंट थाने में बंद कर दिया था। जब हमारी पूजा शुक्ला ने बात किया तब उनको छोड़ा है। हाँ, और बहुत लड़कियां क्या कहते हैं अस्पताल में भर्ती है, जो प्रेग्नेंट थी वो भर्ती है अस्पताल में। मतलब ये निंदा है नहीं है? आप बताइए, ये सरकार भी? बोलो। नहीं, अभी तो कल डिस्चार्ज होगी, लेकिन प्रेग्नेंट थी, एक विकलांग थी। विकलांग लड़की को कैसे मारा है, वो यहीं पे मौजूद होगी। ये सरकार किस तरह से नारी वंदन कार्यक्रम चला रही, नारी शक्ति वंदन की बात हो रही है, लेकिन क्यों इन बेटियों को 2-3 दिन से लगातार अपने बंधन में सरकार ने करके रखा हुआ है? इन पे एफआईआर दर्ज करी जा रही है, और ये एफआईआर साफ तौर पर ये दिखाती है कि इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और मैं इस बात की खुद गवाह हूँ, जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मुझे डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है, तो ये तो आम परिवार से निकली हुई बेटियां हैं। कैसे ये सड़कों पे आई होंगी, कैसे लड़ाई लड़ रही हैं, आप सोच सकते हैं। जी, अगर
इन लड़कियों की जो ये मांगे हैं, अगर ये नहीं पूरी होती हैं, आगे ये लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है? और राजनीतिक दलों का चूंकि इनको समर्थन मिल रहा है, तो क्या कहीं सरकार इस बात को ऐसे तो नहीं ले सकती कि राजनीतिक दलों के समर्थन में आ रही चीजें लड़कियों को उस तरीके से नुकसान? देखिए, राजनीतिक समर्थन तभी मिल रहा ना जब सरकार से निराशा मिल रही है। लोकतंत्र में एक पक्ष है, एक विपक्ष है। जब सरकार तानाशाह हो जाएगी, बेलगाम हो जाएगी, जब सरकार ही शोषण करता हो जाएगी, तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा। और समाजवादी पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है, जहां अन्याय होगा, जिसके खिलाफ अन्याय होगा, समाजवादी लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और हम लोग जिस आंदोलन में लड़ाई शुरू करते हैं, तो आखिरी तक, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, लगातार इन लड़कियों का तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और न्याय दिलाकर के ही सरकार को आज नहीं कल झुकना पड़ेगा और इन्हीं बहनों के पक्ष में फैसला करना पड़ेगा। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों का साफ कहना है कि वो लगातार इन लड़कियों का समर्थन करेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए थे। आज तमाम जो इनके पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। बताइए, आप लोग यहाँ आज इन लड़कियों के समर्थन में आई हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से इनको यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कैसे देखती हैं सरकार को लेकर? क्या जी, बच्चियां अपने ऑफिस के बाहर प्रोसेस कर रही थी, उनको उठा के यहाँ डाल दिया गया और जिस तरह मारा पीटा गया, आप लोगों ने देखा होगा कि लिटरली उन बच्चियों को जिस तरह से मारा गया, बच्चियों की बार-बार जुमलेबाजी और बोलशाला हमारे देश में चल रहा है ना, पाठशाला तो खत्म हो गई है। अब बोलशाला के जो प्रधानमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, ये मात्र बोलते हैं, करते हुए कुछ दिखते नहीं है। इन बच्चियों के आप चेहरे देख रहे होंगे, कल से जिस तरह से डरी सहमी बच्चियां बैठी हैं, एक तो नौकरी जाने का डर, दूसरा इनकी बात न सुने जाने का डर। और पैसा कितना मिल रहा है इनको? 12,000 रुपए। सोचिए, 12,000 की सैलरी को बढ़ाने के लिए और जो उसमें कटौती की गई है उसको बढ़ाने के लिए ये बच्चियां सिर्फ अपनी मांग कर रही हैं और सरकार ने अपने कान पे रख लिया हाथ कि सुनना नहीं है। क्यों? 11 नवंबर को अभी दीपोत्सव होने वाला है। वो दीप किसके लिए जल रहा है? किस चीज को दिखाने के लिए? मात्र रिकॉर्ड बनाने के लिए। अरे कम से कम इन 150 बच्चियों के लिए आप कुछ कर देते तो ये रिकॉर्ड बनता कि आपने धरना पे बैठी बच्चियों के लिए कुछ किया। लेकिन नहीं, कल के न्यूज़पेपर में आप देखिएगा कि इतने रिकॉर्ड रचे गए, इतने दीप जलाए गए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहां बैठे रहे। क्या फायदा है इसका? हमारे देश के लिए फायदा क्या है? ये बच्चियां कम से कम 150 परिवारों को चलाती हैं 12,000 रुपए में, और उन 12,000 से भी आप खत्म कर दे रहे हैं उनको। दीपावली का समय आ रहा है, बच्चियों को अपने यहाँ बांध के बैठाया हुआ है। क्यों? क्योंकि धरना न दे सके, बोल न सके, इस सरकार के अगेंस्ट सही बात न बोल सके, इसके लिए इनको यहाँ पे बिठाया गया है। सरकार अगर इनकी बातें नहीं मानती, कैसे आप लोग इनको समर्थन करने वाली? कब तक इनके? देखिए, इन बच्चियों ने ठान लिया है कि ये यहाँ पर बैठेंगे और जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी, कोई भी नुमाइंदा नहीं है सरकार के पास जो इनकी बात सुन सके। क्या सरकार इतनी बहरी और गूंगी और आत्ममुग्ध हो गई है कि इन बच्चियों की बात सुनना उनके लिए टाइम नहीं है, उनके पास फुर्सत नहीं है? ये महिला सशक्तिकरण है आपका? ऐसे करेंगे आप महिलाओं की सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण का चौथा चरण चल रहा है और हालत ये है कि ये बच्चियां रात भर यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। क्या इनके परिवार वालों को डर नहीं लग रहा होगा? कुछ बच्चियों के तो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका क्या? मैं समझती हूँ कि सरकार इतना आत्ममुग्ध ना हो, निरंकुश नहीं होना चाहिए, इन बच्चियों की बात सुननी चाहिए, इनको बुलाए अपने ऑफिस में, बात सुने ना। क्या कहना चाह रही हैं? छोटी सी सैलरी की डिमांड कर रही हैं, कर देना चाहिए सरकार को, दिवाली का तोहफा समझ के कर देना चाहिए। अपनी बहनों को जो है तोहफा दे रहा है ये समझ के कर देना चाहिए। बड़ी-बड़ी बातें करने से पेट नहीं भरता। हकीकत में आपको जमीनी स्तर पर उतरकर इनके हाथ सख्त करने पड़ेंगे, इन्हें मजबूत बनाना पड़ेगा। और आप एक महिला को जब मजबूत बनाते हैं ना, तो एक राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। अरे पर सरकार कहीं ये भी कह सकती है कि राजनीतिक दलों का इनको समर्थन मिल रहा है, राजनीति से प्रेरित चीजें भी कह सकती है सरकार, अगर ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बताइए, प्रशासन ने इनको खदेड़ा है, इतनी बुरी तरह मारा है इनको, यही सशक्तिकरण है? यही महिला सशक्तिकरण है? यही बेटी बचाओ, ये पढ़ाओ, यही है? जो धरातल पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और हम कांग्रेस पार्टी की सारी महिलाएं माँ और बेटी बन के इनके साथ खड़े हुए हैं, दिन रात खड़े हुए हैं, पूरी इनकी सहायता करेंगे, इनके साथ बराबर हम लड़ेंगे, दिन रात करेंगे, क्योंकि ये लोग इतने ठंड में अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पड़ी हुई हैं। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी बात माने। कोई बहुत ज्यादा इनका वो नहीं है कि बस थोड़ा सा ही इनका 18,000 मांग है इनकी। 11,000 में कोई घर नहीं चलता है। आप इतने करोड़ों होर्डिंग में खर्च कर देते हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट में आप पैसा खर्च कर देते हैं, क्या एक हमारी महिलाओं के ऊपर नहीं कर सकते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा के? बस यही मेरी माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट है कि आप इनकी मांगे सुने और इनको जो ये मांगे हैं पूरी करें।
बिल्कुल, तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी का वो प्रतिनिधिमंडल है, वो तमाम नेता हैं जो यहाँ पर इनके समर्थन में बैठे हुए हैं और सब कहीं न कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबकी कहना यही है कि इन लड़कियों की जो माँग है, जो उनकी सैलरी 18,000 बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो बाकी सुविधाओं की बात की जा रही है, वो इनको दे और चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर और इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है। उसका कहना है कि जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी, सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी, तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।